आइए देखते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो वैकेंसी आई है उसके बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जी, और ये जो वैकेंसी है ये बिहार फील्ड असिस्टेंट की है, यानी एक अच्छी फील्ड वर्क है एग्रीकल्चर विभाग में, जो आपको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है और उससे संबंधित कुछ कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो फील्ड वर्क को लेकर एग्रीकल्चर विभाग में, उसके बारे में सूचनाएं डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। एक फील्ड वर्क है, यानी कि आना जाना आपको बना रहेगा, जिससे आप अपने आप को ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आइए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, और कैसे से क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है, क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, और क्या क्या एलिजिबिलिटीज है, वो सभी चीजें देखेंगे। आइए सभी लोग देखिएगा। देखिए, ये जो बिहार फील्ड आपका असिस्टेंट का जॉब है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ये 2025 की, ठीक ना, यहाँ पर साफ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, यानी कि कब से शुरू होने वाली अप्लाई और कब तक नहीं, ये देखिए। जो आपकी अप्लाई के लिए डेट शुरू होगी वो आपका जो शुरू होगी, कब से शुरू होगी जी? अप्रैल 25 से, यानी कि अप्रैल 25 से इसी महीने में शुरू होगी, ठीक ना। और ये लास्ट, अगर लास्ट डेट में देखूं तो इसके पे एग्जाम फीस के लिए अगर बात किया जाए, अभी हालांकि ये नहीं तय किया गया है कि कब तक अंत तक भरा जाएगा, ठीक ना। दे दिया कि हाँ आपको 25 अप्रैल से भरा जाएगा, हो सकता है बीच में कुछ आपको अधिक टाइम भी बढ़ा दे, वो उसके ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर है, लेकिन अभी फिलहाल अप्लाई के लिए दिया है कि आप 25 अप्रैल से भर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर आपको पेमेंट की बात है, जिसकी आप अप्लाई करते हैं, तो पेमेंट आप लास्ट कितने तारीख तक कर सकते हैं वो देखिएगा। वो आप कर सकते हैं 21 मई तक, यानी कि 21 मई तक आप लास्ट आपको समय मिलता है जहां तक आपको पेमेंट कर देनी है आपके फॉर्म को लेकर, ठीक ना। उसके बाद हो सकता है कि शायद प्रॉब्लम आए, लेकिन ये डेट्स याद रखिएगा, इस डेट्स के अंदर ही आपको काम करना होगा। चलिए, अब जो एप्लीकेशन फीस है फॉर्म अप्लाई करते समय वो क्या क्या है, कितनी है, वो देखिएगा। जो जनरल से हैं लोग, ओबीसी के जो लोग हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले, ये लोग कितने फॉर्म के लिए कितने पेमेंट करेंगे जी? ये लोग फॉर्म के लिए 540 रुपया पे करेंगे। लेकिन जो लोग एससी एसटी ओबीसी से हैं, ये चाहे फिर फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, इनके लिए 135 रुपया है, ये बातें ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं कि क्या एज लिमिट से कितने मिनिमम एज वाले लोग भर सकते हैं और कितने मैक्सिमम एज वाले लोग भर सकते हैं, उस पर विचार करते हैं। जो मिनिमम एज इसमें जरूरत है, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 वर्ष प्लस ही चाहिए, ठीक ना। तो इसमें भी कितना चाहिए जी एज? स्टार्टिंग एज तो आपका 18 वर्ष होना ही चाहिए, इससे तो कम चलेगा ही नहीं। मैक्सिमम एज अगर पुरुषों के लिए बात किया जाए तो पुरुष लोग कम से कम मैक्सिमम एज, यानी कि जिनकी 37 ईयर्स ओल्ड जिनकी एज है, यानी कि जो 37 वर्ष तक है, वो लोग पुरुष लोग भर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिए गए। अब 3 साल का रिलैक्सेशन कैसे है ये देखिएगा। महिलाएं लोग जो है वो अधिकतम आपको 40 वर्ष की उम्र तक इसको भर सकते हैं, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। अब चलिए, जो लोग फॉर्म्स को भरना चाहते हैं उनकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो 8वां, ये देख रहे हैं 8वें महीने का 1 तारीख है, यानी कि 8वें महीने के 1 तारीख तक, ये जो 2024 की बात कर रहा है, इसके अंदर में जिन लोग का आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लोग भर सकते हैं, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बहुत पुराने लोग नहीं, इस डेट के अंदर में जितना लोग का एज है वो लोग भर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटीज है। हमने फीस देख लिया, पेमेंट के लिए देख लिया, कितने लोग कौन से कितने पेमेंट जमा करेंगे, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्या एलिजिबिलिटीज है और क्या पोस्ट है। देखिए, एग्जाम, ये जो एग्जाम ने में आप तो जानते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये फील्ड असिस्टेंट जॉब है। इसमें टोटल पोस्ट कितने जी? 201, बड़ा कम पोस्ट रहता है इसमें, तो इसी में आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ती है। मैक्सिमम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो और इस फॉर्म को अप्लाई करें, और इस प्रकार से अप्लाई करें कि जॉब लेकर ही आप लोग शांत रहें, ठीक ना। अब देखिए कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। देखिए, आप 12th पास होनी चाहिए जी, ये ध्यान रखिएगा, चाहे स्ट्रीम आपका साइंस हो, एग्रीकल्चर तो और भी बढ़िया है। अगर एग्रीकल्चर डिप्लोमा इन किसी भी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज जो आपका संस्था है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो रिकॉग्नाइज्ड हो, यानी मान्यता प्राप्त हो, उस डिपार्टमेंट से, उस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकते हैं जी आप? अगर आपका एग्रीकल्चर में डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 12th साइंस है तो आप निश्चित रूप से इस फील्ड वाले जॉब को ले सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटीज। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।